ऐ मेरे भाइयों, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बीडी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें जितनी कमाई होती है उस कमाई में से आना पाई सहित 50% केवल गौशाला और दान पुण्य के लिए समर्पित होता है। जितनी कमाई होती है उसमें से केवल जितना वो कमाते हैं ना उस परिवार में, कोठारी परिवार में, मैंने कहा कितना कहा, उसमें से कितना कहा मैंने, आधा, 50%। और अब तक हमारी जिंदगी में 20 उदाहरण हमने ऐसे अपने सामने देखे हुए हैं उस व्यक्ति के लिए कि हमारे पास आई थी एक भाई साहब आए और आकर के कहा, साहब मेरे बेटे का अहमदाबाद में हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है, मैं आपसे हेल्प मांगने के लिए आया हूं। अशोक कोठारी की मिसेज हमारे पास बैठी हुई थी, सुशीला जी। तो उनकी धर्मपत्नी से कहा कि भाई अशोक जी कोठारी, बाप जी ने कहा कि भाई इसको थोड़ा 5,000 रुपये इसकी हेल्प कर दो। उसने कहा हाँ बाप जी अभी व्यवस्था करती हूँ। ऑफिस फ़ोन किया, पति ने फ़ोन उठाया, कहा कि बाप जी ने कहा है कि वो कोई एक भाई को भेज रहे हैं, उसको 51 रुपये दे देना। तो बोले क्यों, क्या बात है? तो बोले उसका हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो उसके 1.5 लाख का खर्चा होगा, तो बाप जी ने अपन लोगों को कहा 51 रुपये उसे दे देना। अशोक कोठारी छूटने का कि बाप जी ने तुम्हें कहा 51 रुपये देते हुए, तो तुम्हें वापस ये बोलने का सूझा नहीं कि 5100 क्यों साहब, हम पूरा का पूरा ऑपरेशन ही हम करवा देंगे, पूरा का पूरा ऑपरेशन ही हम करवा देंगे। और तब उस शख्स को वहां फैक्ट्री भेजा गया, उससे कहा गया कि आप जाइए अहमदाबाद और जिस हॉस्पिटल में आपको करवाना है वहां चेक सीधा हम लोग बैंक से सीधा वहां पर पैसा ट्रांसफर करते हैं। एक बार हम लोग बैठे हुए थे, उस समय बरसात नहीं बरसी थी, गौशालाओं में घास की बहुत जरूरत थी और हम लोग किसी एक शहर में थे, हमारे पास कुछ गौशालाओं वाले आए थे घास की व्यवस्था कराने के लिए आए। तो हमने उनको उस समय 5100 रुपये अपनी ओर से उनको दिलाए और कहा अभी आप 5100 लेकर जाइए, हम 1-2 दिन में आपके लिए घास की गाड़ी की व्यवस्था बैठा देते हैं, ये 5100 रुपये आप हमारी व्यवस्थाओं में जो लगता है उसमें से आप लेकर के चले जाइए और 1-2 दिन में आपकी व्यवस्था कर देंगे। संजोग की बात, अब अगले का भला होना था। उसी समय अशोक जी कोठारी और उनका छोटा भाई नरेश जी कोठारी दोनों हमारे पास आए, आकर के बैठे और हम आपस में बात करने लगे। तो गौशाला वाले वापस बैठ गए। जब उनको 51 रुपये दिलाया गया तो अशोक जी ने पूछा, बाप जी ये किस चीज़ के लिए है? बोले भाई घास की बहुत कमी पड़ गई है तो एक काम 51 रुपये। बोले भाई घास की कमी है क्या, गौशाला में घास नहीं है? बोले साहब आज सुबह की भी घास हमारे पास नहीं है। बोले ठीक है आप जाइए पूरी घास की गाड़ी खरीद लीजिए, जितना पैसा लगता है मुझसे मंगवा लीजिए। और हाथों हाथ उन्होंने वहाँ पर वो 37,000 या 40,000 जो भी उस घास की गाड़ी के लगे दे दिए। ऐसे मैं तो 20 घटनाएं इस तरह की उस व्यक्ति के लिए बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ। मैं उदाहरण दूंगा। मेरे सामने बैठे हैं सुनील जी जागेटिया, ठीक है। हमने जब पिछली बार यहाँ पर थे तो मैंने कहा यहाँ के भीलवाड़ा की सारी गौशालाओं के लिए अपन लोग एक काम करते हैं, सब लोग 100-100 का नोट निकालो और उसमें डाल देते हैं। उनकी बेटी यहीं बैठी थी, तो अनुकृति नाम है शायद उसका, यही नाम है क्या प्रभु, अनुकृति। तो बोले कि उसने सुना कि जो समर्थ है वो 1000 डाल दो, जो असमर्थ है वो 100 का नोट डाल दो। बस उसने सुना, वो घर गई और घर जाते ही अपना गुल्लक फोड़ा और गुल्लक फोड़ करके जो पैसा निकला वो हमारे पास लेकर आई और आकर कहने लगी, बाप जी, गुरु जी, ये मेरे गुल्लक में से निकला है। और उस समय कितने हजार निकले होंगे प्रभु जी? कितने निकले होंगे मुझे मतलब एक अच्छी राशि वो लेकर के आ गई। मैं इसे कहता हूं भाई दान का संस्कार है ये दान का संस्कार है कि एक बच्ची अपना गुल्लक फोड़ कर भी गौशालाओं के लिए लेकर के चली आई, जरूरतमंद संस्थानों के लिए लेकर के चली आई।